बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुनतहर और आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ प्लांट मटेरियल के एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है एनालिसिस मीन्स। एनालिसिस का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन भी और उसकी क्वांटिफिकेशन भी। तो इसका आंसर आएगा बोथ। सेकेंड एमसीक्यूज़ है डैश इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन अ स्पेसिफिक प्लांट पार्ट। तो ये प्लांट एनालिसिस की डेफिनेशन है। द वैक्सी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ द कोक सेल इज़। जो वैक्सी सब्सटेंस होता है कोक सेल की वॉल के साथ उसे हम सबबेरिन कहते हैं। फोर्थ एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट वो होते हैं जो प्लांट्स को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है जिनकी, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह। तो इसमें करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ माइक्रोन्यूट्रेंट यानी जिसकी कम मिकदार में ज़रूरत होती है, यानी कि मोलिब्डेनम, जिंक वगैरह। तो इसमें आंसर आ जाएगा मोलिब्डेनम। सिक्स एमसीक्यू है साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो ये एग्रोनॉमी की डेफिनेशन है। सेवन्थ एमसीक्यू है हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स इन प्लांट्स इंक्लूड। लेड और क्रोमियम दोनों जो हैं ये हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स हैं प्लांट के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ। एट एमसीक्यूज है डैश इज द सब्सटेंस यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट्स और अदर ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो जो इन कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको मारने के लिए कौन सी दवाई यूज होती हैं? तो ये है, इसका आंसर है पेस्टिसाइड। जो पेस्ट हैं वो तो खुद वो कीड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इंसेक्टिसाइड एक जनरल टर्म हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा पेस्टिसाइड। नाइन्थ एमसीक्यू है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सप्रेस्ड ऑन ड्राई वेट बेसिस इज। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स को ड्राई वेट बेसिस पे स्टडी करते हैं तो उनका जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर केजी। टेंथ एमसीक्यू है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन पोटैटो ट्यूबर ऑन ड्राई वेट बेसिस इन ग्राम पर केजी इज। तो जो हमारे पास क्रिटिकल डाटा है डिफरेंट क्रॉप्स का, तो उसके अंदर जो पोटैटो ट्यूबर में कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो है 0.9। 11 एमसीक्यू है द रिजल्ट ऑफ प्लांट एनालिसिस इज कंपेयर्ड अगेंस्ट। जब हम प्लांट एनालिसिस कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास सर्टन क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कि इस क्रॉप में ये इतनी इस न्यूट्रिएंट की इतनी मिकदार है, इसकी इतनी, जैसे हमने ऊपर वाले एमसीक्यू में कैल्शियम की कंसंट्रेशन देखी है पोटैटो ट्यूबर के अंदर। इसी तरह बाकी क्रॉप्स में भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन है। तो ये इनको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़। जब हम प्लांट एनालिसिस कर लेते हैं तो इन क्रिटिकल वैल्यू के साथ हम उनका कंपेरिजन कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमारा एनालिसिस किस कदर दुरुस्त है। तो इसका आंसर है क्रिटिकल वैल्यूज़। 12 एमसीक्यूज़ है प्लांट में एक्ट एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसफरिंग पोल्यूशन इन फूड चेन। तो इसका आंसर पोल्यूशन है, मतलब प्लांट जो है एक व्हीकल के तौर पर एक्ट कर सकता है फूड चेन में पोल्यूशन का बायस बनने के लिए, पोल्यूशन कॉज करने के लिए। उसके बाद प्लांट एनालिसिस इज एन इनएविटेबल टूल टू मैनेज क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, मॉनिटर टॉक्सिक पोल्यूटेंट। तो ये तीनों चीज़ें मॉनिटर करने के लिए प्लांट एनालिसिस को हम करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला एमसीक्यू है प्लांट एनालिसिस हैज़ हाउ मैनी स्टेजेस। प्लांट एनालिसिस की 6 स्टेजेस हैं जिनमें सैम्पलिंग, ड्राइंग, वॉशिंग, सीविंग, कम्बिनेशन, डाइजेशन एंड एक्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह ये सारी आ जाती हैं इसके अंदर। तो 13 एमसीक्यू है प्लांट पोल्यूटेंट्स हैव डैश फोटोटॉक्सिक इफेक्ट। तो पोल्यूटेंट डायरेक्टली भी इम्पैक्ट कॉज कर सकते हैं प्लांट्स के ऊपर और इनडायरेक्टली भी। इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। 14 एमसीक्यू है अ टिश्यू दैट डज नॉट कंटेन लिग्निन। जो जिनके अंदर वो टिश्यू जिनके अंदर लिग्निन नहीं होती वो कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट 15 एमसीक्यू है फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज। तो इसका आंसर है इलोंगेटेड सेल विद थिकन कॉर्नर्स। लंबे लंबे सेल्स होते हैं और उनके जो कॉर्नर होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं। 16 एमसीक्यू है वाउंड हीलिंग इन प्लांट्स इज इनिशिएटेड बाय। जो वाउंड हीलिंग है प्लांट के अंदर वो सेकेंडरी मेरिस्टेम के ज़रिए शुरू होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के ज़रिए। 17 एमसीक्यू है इन केस ऑफ एसओ2 इंजरी पोल्यूशन इज कॉज्ड।
पोल्यूशन दो तरह से कॉज हो सकती है प्लांट में, एक एटमॉस्फेयर से और दूसरी रूट्स ऑफ प्लांट से। तो जो SO2 इंजरी है वो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वाली पोल्यूशन है। नेक्स्ट MCQ है, डैश सैम्पलिंग इज रिक्वायर्ड इफ प्लांट टू प्लांट वेरिएशन आर लार्ज। तो इंटेंसिव सैम्पलिंग हमें इंटेंसिव सैम्पलिंग की ज़रूरत होती है जब प्लांट टू प्लांट वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। 90 MCQ है, नंबर ऑफ प्लांट सैंपल्स इन फील्ड सर्वे में वेरी। इसका आंसर है 10 to 100। एक फील्ड के अंदर आपने सर्वे करना है तो आपने 10 से 100 प्लांट्स लेने हैं सर्वे के लिए। 20 MCQ है, हाउ मेनी रेडियल वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन डाइकोट रूट्स। तो इसका आंसर है 4 डाइकोट रूट्स, 4 वस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट 21 MCQ है, वस्कुलर बंडल इन डाइकोट स्टेम आर ओपन होते हैं, कंजॉइंट होते हैं और एंड डार्क होते हैं। 22 MCQ है, वाइल डूइंग सैम्पलिंग द एनालिस्ट शुड सैम्पल एट लीस्ट डैश प्लांट्स थ्रू आउट द स्टडी एरिया। एट लीस्ट हमें 20 प्लांट्स को कलेक्ट करना है एनालिसिस के लिए एक फील्ड के अंदर जो जिसके अंदर हमने एनालिसिस करनी है। उसके बाद 23 MCQ है, ई सैम्पल शुड कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट डैश ऑफ फ्रेश टिश्यूज़। इसका आंसर है 100 ग्राम ऑफ फ्रेश टिश्यूज़। 24 MCQ है, वी शुड सैम्पल डैश लीव्स वाइल सैम्पलिंग। तो ये तो बहुत ईजी है कि मेच्योर लीव्स हमें सैम्पलिंग के लिए मेच्योर लीव्स की ज़रूरत होती है। यंग लीव्स नहीं लेने आपने, फ्रेश लीव्स नहीं लेने, ये मेच्योर लीव्स लेने हैं। 25 MCQ है, विच टाइम इज़ फेवरेबल फॉर सैम्पलिंग। तो टाइम का है कि कौन सा टाइम फेवरेबल है सैम्पलिंग के लिए। आपने सैम्पलिंग जब करनी है तो या तो रिप्रोडक्टिव स्टेज की बिगनिंग को या उससे ज़रा पहले। ये नहीं कि आपने रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद नहीं लेनी है या कभी भी नहीं लेनी, ये नहीं इसका आंसर आएगा। इसका आंसर है बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज और जस्ट बिफोर इट। 26 MCQ द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय कंटिन्यूइंग दी एनुअल रिंग्स। इसका आंसर है जो जितनी भी एनुअल रिंग बनेंगी हम एक साल के दौरान, तो हम उसके ज़रिए काउंट कर सकते हैं एज को ट्री की। 27 MCQ है, विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ प्लांट। गर्थ होता है विड्थ को इंक्रीज़ करने के लिए जो मेरिस्टेम यूज़ होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम, और एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो लेंथ के लिए होता है। 28 MCQ है, वुड एसोसिएटेड विद फ्लोएम। इसका आंसर है बास्ट फाइबर्स। 29 MCQ है, वी शुड नॉट सैम्पल टिश्यूज फ्रॉम प्लांट टिश्यूज दैट आर कवर्ड विद। इसका आंसर है डस्ट एंड सॉइल बोथ, सी इसका आंसर है। आगे 30 MCQ है, वी शुड नॉट सैम्पल टिश्यूज फ्रॉम प्लांट विद विजिबल। इसका आंसर है इंसेक्ट डैमेज। ओके 31 MCQ है, रेलिवेंट साइट डाटा शुड रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के टाइम पे आपने साइट का डाटा जो रेलिवेंट डाटा है उसको आपने कलेक्ट कर लेना है। अब साइट डाटा के अंदर तो 32 MCQ है, साइट डाटा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है उसके उस एरिया के अंदर, ड्रेनेज पानी खड़ा है कि नहीं और कितनी देर से खड़ा है, टाइप ऑफ लैंड यूज के लैंड की टाइप क्या है, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे आपने साइट का ये जो सारा डाटा ये आपने कलेक्ट कर लेना है सैम्पलिंग के टाइम पे। 33 MCQ है, फ्रेश मटेरियल शुड बी पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स, पेपर, क्लॉथ बैग्स, ऑल। तो इसका आंसर है ऑल। इन सब के अंदर आप फ्रेश मटेरियल को पैक कर सकते हैं। 34 MCQ है, सैम्पल शुड बी ड्राइड इन ओवन एट। तो 60 डिग्री से कम का टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी। 34 MCQ, द सैम्पल कैन बी ड्राइड एयर ड्राइड बाय स्प्रेडिंग आउट ओवर एन एरिया ऑफ फॉर 1 to 2 days। 1 से 2 दिन के लिए आपने रख लेना है जब आपने एयर के ज़रिए ड्राई करना है सैम्पल को। 35 MCQ है, ड्राइड सैंपल शुड बी रिस्टोर्ड इन। तो इसका आंसर है रेफ्रिजरेटर। जो ड्राइड सैंपल है उसको हम
रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ड्राई करने के बाद। 36 एम होता है, इट इज़ नेसेसरी टू वॉश द सैंपल टू रिमूव। ए है सरफेस डस्ट, बी है स्प्रे रेजिड्यू, सी है सॉइल पार्टिकल्स और डी है ऑल। तो इसका आंसर है ऑल। इन सबको रिमूव करने के लिए हम सैंपल को वॉश करेंगे। 37 एम होता है, मेथड ऑफ क्लीनिंग इंक्लूड ब्रशिंग, वाइपिंग, ये दोनों मेथड हैं क्लीनिंग के। मेथड सैंपल को हम इसके ज़रिए क्लीन कर सकते हैं। 38 एम है, इज द सैंपल शुड बी वॉश्ड इफ स्टडिंग द डिपोजिशन ऑफ प्लांट पोल्यूटेंट्स ऑनटू द प्लांट सरफेस। तो इसका आंसर है नो। अगर हम पोल्यूटेंट्स का स्टडी कर रहे हैं सैंपल के ऊपर तो हम उसको वॉश नहीं करेंगे, उससे तो वो पोल्यूटेंट्स रिमूव हो जाएंगे ना वॉश करने से, इसलिए हम उसको वॉश नहीं करेंगे। 39 एम है, द रिकमेंडेड प्रोसीजर ऑफ वॉशिंग इज़। जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है कि आप उसको कॉटन वूल के साथ स्पॉन्ज करें, जो कि कॉटन वूल डिटर्जेंट के साथ वेट हुआ हो और डिटर्जेंट भी फॉस्फेट फ्री होना चाहिए। वाइपिंग नहीं है, ब्रशिंग नहीं है, हीटिंग नहीं है। 40 एम है, वाई सैंपल इज़ ड्राइड। सैंपल को हम ड्राइड क्यों करते हैं? ए है टू मिनिमाइज बायोकेमिकल चेंजेस, बिल्कुल। बी है टू मेक इट ईजियर टू होमोजेनाइज, ये भी सही है। सी बोथ और डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा बोथ। 41 एम है, ड्राइंग टेम्परेचर एज हाई एज डैश इज़ रिकॉर्डेड। जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमने ड्राइंग का रिकॉर्ड किया है वो है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। 42 है, कॉम्बिनेशन मीन्स। कॉम्बिनेशन होता है कि सैंपल को आपने छोटे छोटे पीसीज में छोटे छोटे पीसीज में कर लेना है, उसका साइज़ कम कर लेना है। तो ए है इंक्रीज इन पार्टिकुलर साइज, बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर नहीं है। बी है रिडक्शन इन पार्टिकुलर साइज, सी है इंक्रीज इन पर्टिकुलर वेट, डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है रिडक्शन इन पार्टिकल साइज। 43 है, डिवाइस यूज टू ग्राइंड ड्राइड मटेरियल इंक्लूड हैमर मिल्स, बॉल मिल्स, कटिंग मिल्स। ये सारी डिवाइसेस हम ग्राइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ड्राइड सैंपल को। 44 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एशिंग आर देयर। तो एशिंग की दो टाइप्स हैं, एक है ड्राई एशिंग और दूसरी है वेट एशिंग। 45 है, व्हाट इज यूज्ड एज एन एक्सट्रैक्टर इन प्लांट एनालिसिस। ए है सॉक्सलेट अपरेटस, बी बीपी अपरेटस और सी हैवी अपरेटस। तो इसका आंसर है सॉक्सलेट अपरेटस। ये एक स्पेशल एक्सट्रैक्टर है जो कि हम एक्सट्रैक्शन में डाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन में और डाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। 46 है, डैश इन्वॉल्व कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन अ मफर फर्नेस। मफर फर्नेस आपको पता है कि ड्राई एशिंग में यूज़ होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ड्राई एशिंग। डैश इन्वॉल्व डाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो वेट एशिंग में यूज़ होते हैं। ड्राई एशिंग में तो हम कंबशन कर देते हैं ना, तो वेट एशिंग में हम एसिड्स को यूज़ करके डाइजेशन करते हैं। 48 है, जेल डॉल हीटिंग यूनिट इज़ यूज्ड। जेल डॉल हीटिंग यूनिट जो होता है वो वेट एशिंग में यूज़ होता है। ड्राई एशिंग में मफर फर्नेस में यूज़ होती है और वेट एशिंग में जेल डॉल हीटिंग यूनिट यूज़ होता है। 49 है, ग्राउंड सैंपल आर यूजली पास थ्रू अ डैश सीव। जो सैंपल को जब हम ड्राई कर लेते हैं उसके बाद हमने उसको एक छलनी के अंदर गुजारना है, तो छलनी की जो साइज़ है वो 0.5 to 1 मिलीमीटर उसका होना चाहिए, उसके सुराखों का साइज़। 50 है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लांट सैंपल फॉर एलिमेंटल एनालिसिस। ए है ड्राइंग, बी है वाइपिंग, सी है सीविंग और डी है एशिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा एशिंग। थैंक यू वेरी मच, होप सो समझ आ रही होगी।